Hello everyone, good afternoon. Hope you all are safe at home. So, how are you all? Actually, today I will ask how is your kids? What kids are doing? So, all we are going in the same pandemic situation. All are frustrated. All are very bored at home. But as our today's topic is development of kids in this pandemic time, kids are also bored and they are also frustrated. But the parents are maybe not knowing about the situation. So, myself, Hemali Trivedi, I am owner and founder of Kio Nursery and Daycare. Today's our topic is development of kids in this pandemic situation. As we all know, 1920 and 2021 both are at home, practice at home जैसे 2 हमारे साल रहे और इसमें हमने बहुत न्यू टेक्निक्स, न्यू सिनारियो, बहुत सारे ऐसे थिंग्स सीखी जो हमने पहले कभी नहीं की थी. इफ़ वी आर टेकिंग द सिनारियो एज अ पॉजिटिविटी, सो हाउ वी कैन डेवलप आवर किड्स इन दिस सिचुएशन. सो जैसे पेरेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वर्क फ्रॉम होम है, बहुत कम फैसिलिटीज़ में हम लोगों को सर्वाइव करना पड़ रहा है एंड बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जो ईच एंड एवरी पर्सन आर गोइंग थ्रू नाउ. एज वेल एज जैसे बच्चों का हम देखें तो बच्चे घर पे है, उसको 2 साल हो जाएंगे, होने आए, 1 year ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड 2021 इज़ द सेम. इसमें भी बच्चे घर पे ही रहेंगे. सो हम बच्चों का क्या डेवलपमेंट करें. मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को सुन लिया है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने हमें बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत परेशान कर रहा है, हमारे बच्चे बैठ नहीं रहे हैं, ऑनलाइन कुछ ठीक से हो नहीं रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है. ठीक है, बट इफ़ आई से कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द ब्लेसिंग इन 1920 एंड 2021. अगर ये ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं होता तो आपके बच्चे क्या करते. अगर ऑनलाइन एजुकेशन है तो हमारे बच्चे घर में हैं एंड सेफ है. अभी जो पूरा सिनारियो है वो ऑनलाइन ही जा रहा है और इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन एक तरह से ब्लेसिंग है. एंड किड्स का पूरा दिन कैसे जाता है पेरेंट्स को पता है. अब तो सबको पता है कि हम घर पे होते हैं, कुछ वर्किंग पेरेंट्स है, हाउसवाइफ है तो सब लोग अभी घर पे है तो उनका भी काम ज़्यादा है, और बच्चे हैं तो बच्चों पे ऑलमोस्ट पेरेंट्स का पहले बहुत ध्यान था एंड कुछ पेरेंट्स ने एंड तक दिया, बट हमारा ध्यान नहीं है. बच्चों की ज़्यादा हैबिट्स हो गई है मोबाइल, मीन्स दे आर living like gadgets only nowadays. They cannot go to playground, they cannot go out, they cannot go school, colleges, whatever. In this situation what can we do? So first point is online education. ऑनलाइन एजुकेशन हम लोगों को मस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए फॉर 1920 एंड 2021. वो 2 years हमारे बच्चों को हम एक्सेप्ट करना सिखाए कि हमें ऑनलाइन ही करना है. अगर हम बाहर जाएंगे तो इट्स नॉट सेफ फॉर किड्स. सो हमें घर से एजुकेशन कंपलसरी लेना ही लेना है. ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम ब्रेक करें. जैसे हम कोई लिंक, हमारे डेली के रूटीन है उसमें भी अगर कोई लिंक होती है वो ब्रेक हो जाए तो हमें डिस्टर्बेंस फील होता है. एट द एंड ऑफ द डे हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. देन पेरेंट्स नीड टू थिंक कि अगर बच्चों का हमने 1 year ब्रेक किया 1920, अनदर ईयर आया 2021, वो भी हम ब्रेक कर रहे हैं. उन बच्चों के दिमाग में उनका क्या चल रहा होगा, उनके अंदर भी कुछ चल रहा होगा. कभी कोई पेरेंट्स ने जानने की कोशिश की है कि हमने बच्चों को घर पे बिठा दिया, उसको फ्रेंड्स से मिलने से बंद कर दिया, उसको प्लेग्राउंड जाने से बंद कर दिया, उसकी सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी, उसको गैजेट्स दे दिए, घर में रख दिए, टीवी में, ऑनलाइन पढ़ाना भी कई पेरेंट्स ने बंद कर दिया. तो इन दिस सिचुएशन बच्चों की मेंटालिटी कैसे डेवलप हुई होगी वो कोई पेरेंट्स ने आई डोंट थिंक एक सोचा होगा. बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है उसमें ऐसा होता है कि हमें कंटिन्यू 1 year से लेके 13 year के बच्चों के माइंड में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज़ डालना चाहिए एंड ये कंपलसरी है. बच्चों के माइंड में प्रोडक्टिव थिंग्स जाना चाहिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है.
तो हम बच्चों को अभी ऑनलाइन एजुकेशन कंपलसरी दे, उसमें उसका डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है कि हम उसको स्टॉप करेंगे। एंड कई पेरेंट्स को हमने सुना है कि कोई नहीं, हमारे बच्चे को डिग्री 2 इयर्स लेट मिलेगी। हाँ ठीक है, 2 इयर्स लेट मिलेगी, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी किड इज़ वेरी कैपेबल, बट उसका जो लिंक टूट जाएगा उसको हम कैसे डेवलप करेंगे? बच्चा 2 इयर्स से घर में बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैसे डेवलप करोगे? अब क्या इनपुट दोगे आफ्टर 2 इयर्स? 2 ईयर कोई ब्लैंक पेज है, ब्लैंक डायरी है, आफ्टर 2 इयर्स उसमें एक पेज हमने पहले लिखा था, बाकी के सब पेज हम बाद में लिखे, बीच के ब्लैंक जो ईयर्स चले गए हैं उसका क्या? सो डेवलपमेंट कैसे हम करते हैं? तो द फर्स्ट पॉइंट, हमें ऑनलाइन एजुकेशन कंपलसरी अपने बच्चों को देना चाहिए। वी हैव सो मेनी वेज, हम स्कूल्स में जाएं, हम क्लासेस में जाएं, हम ट्यूटर्स को घर पे बुलाएं, अब तो स्कूल्स घर पे भी आते हैं, तो हम होम स्कूलिंग दें। द सेकेंड पॉइंट इज प्रोडक्टिव इनपुट कैसे दें? तो प्रोडक्टिव इनपुट हम क्या क्या दे सकते हैं? ये बेस्ट टाइम है, जो किड्स एंड पेरेंट्स घर पे एक साथ है, वो बेस्ट टाइम है। वो कभी भी सेकेंड टाइम आई डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा, बट इसको हम बेस्ट मेमोरीज, बेस्ट डेवलपमेंट एंड बेस्ट प्रोडक्टिव एरिया बना सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करें? तो हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में मैं मेरे बच्चों का उठने का टाइम डिसाइड कर देती हूँ कि भले स्कूल है कि नहीं है, उसका रूटीन हम एकदम रेगुलर करेंगे। और मेरा भी वर्क फ्रॉम होम है, पेरेंट्स का वर्क फ्रॉम होम है, बच्चों का वर्क फ्रॉम होम है। सो वी बोथ विल वेक अप टुगेदर and we will start our day with exercise and nutritional food. So ये बहुत easy thing है जो हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ कि हमें अपने बच्चों के साथ मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है, उसके साथ न्यूट्रिशियस फूड लेना है, और वो फूड की न्यूट्रिशियस वैल्यू जो हमें बच्चों को कभी समझाने का टाइम नहीं मिला। पहले हम भागते थे, हम ऑफिस जाते थे, बच्चे उसकी स्कूल जाते थे, बस आई, ये आया, वो क्लास, ये क्लास। अभी हमारे पास टाइम है कि हम अपने बच्चों को डाइनिंग टेबल पे शांति से 10 मिनट बिठा के उसको बोल सकते हैं कि बेटा मॉर्निंग में ये वर्क करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं, ये फूड लेते हैं, उसके ये बेनिफिट्स है। तो दिस इज द डेवलपमेंट पॉइंट 1। द सेकेंड थिंग इज क्लीनिंग। तो सबके घर में होता है। सो क्लीनिंग पार्ट में ऐसा है कि बच्चों ने ऑलमोस्ट स्कूल, क्लासेस, ट्यूशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें बच्चों ने देखा नहीं कि घर का क्लीनिंग कब हो जाता है, कौन करता है, कैसे करता है, बच्चे को सब रेडीमेड मिलता है। बट इन दिस पेंडेमिक टाइम बहुत सारे लोग ऐसे भी है जहाँ पर मेड्स भी नहीं जाती है। बहुत सारे सोसाइटी में अभी है, बैन है कि क्वारंटाइन है, ये है। सो वी कैन टीच अवर किड हाउ कैन आई क्लीन माई रूम। मुझे मेरा रूम कैसे क्लीन करना चाहिए। पर बच्चों को डायरेक्टली बोलेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे। सो पेरेंट्स कैन आस्क देम, बेटा आपको अपना रूम कैसे अच्छा लगता है, आप उसको कैसे डेकोरेट करना चाहोगे। सो इज इट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी पेरेंट कि हम अपने बच्चे को ही पूछे कि चलो अब आज हम स्टार्ट करते हैं कि आपको आपका रूम कैसे करना है, कैसे डेकोरेट करना है, आपको आपके क्लोथ्स कौन से शेल्फ में रखने हैं, आपको आपके कपबोर्ड में कहाँ पे आपके टॉयज रखने हैं, कहाँ पे आपके क्लोथ्स रखने हैं, कहाँ पे सब थिंग्स अरेंज करना है। सो आई थिंक इट्स पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी मॉम्स। तो उसमें आपकी भी हेल्प हो जाएगी। बच्चे ने उसका बेडशीट किया, उसका रूम किया, उसके मनपसंद शेल्फ में उसके क्लोथ्स है, उसके टॉयज है, उसके बास्केट्स है, उसकी स्टेशनरीज है। सो इतना तो सब बच्चा कर सकता है। द थर्ड थिंग, आपने कभी अपने चाइल्डहुड में क्या गेम्स प्ले करते थे वो आपके बच्चों के साथ शेयर किया है? ऑलमोस्ट नहीं किया है, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिला। तो अभी ये बहुत अच्छा टाइम है जिसमें हम लोग सिखा सकते हैं हमारे बच्चे को कि हम हैं जो हमारी एज में ये गेम खेलते हैं, तो चलो हम दोनों मिलके आज ये गेम प्ले करते हैं जो हम हमारी चाइल्डहुड में करते थे। द सेकेंड थिंग, हमारी चाइल्डहुड में हमारे फ्रेंड्स ऐसे थे, ये थे। अभी हमारे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारे फ्रेंड्स हैं। सो वी कैन से आवर किड्स कि ये जो हमारे फ्रेंड्स है वो फेसबुक फ्रेंड है जो छोटे थे, हमारे साथ खेलते थे, हम ऐसा गेम्स प्ले करते थे, हम यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, हम इतनी मस्ती करते थे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम वेल यू कैन शेयर योर चाइल्डहुड मेमोरीज विथ योर किड्स। एंड देखना ये जो थिंग है उसमें आपके किड्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जो किड्स होते हैं उसको नया नया सीखना होता है, उसको बहुत सारी बातें करनी होती है, बट हमने कभी ट्राई ही नहीं की है हमारे बच्चों के साथ कुछ नया करने की। एंड द पेंडेमिक इज द बेस्ट टाइम
where we can get our best friend in our home only. Kids are our best friend and आज and forever. वो छोटा है या बड़ा है, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड है कि हमारा बच्चा हमारा बेस्ट फ्रेंड बना के नहीं. हमने मोस्टली उसको रूल्स एंड रेगुलेशन, बस ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, नहीं. इंस्टेड ऑफ दैट हम उसके साथ शेयरिंग करें, उसकी केयर लेकर हम उसके साथ उसको साथ रहकर उसको करना सिखाएं, तो बहुत ईजी है किड्स का डेवलपमेंट. थर्ड थिंग, इवनिंग में बच्चों को हम सिखाएं कि लेट्स मेक सम स्नैक्स टुगेदर. हमारे पास ओवन है, हमारे पास सैंडविच मेकर है, हम पॉपकॉर्न्स बनाते हैं. सो ये चीज़ है जो किड्स को इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेगी. 1920 है जिसमें बहुत सारे कुक है जो बाहर आए हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे किड्स भी है जिसने पेरेंट्स के साथ वीडियो रखे हैं. तो क्या हम अपने बच्चों को इवनिंग स्नैक्स बनाना नहीं सिखा सकते? ओवन में पॉपकॉर्न बनाए, उसका केक बेक करे, उसका जो स्नैक्स है वो रेडी करे, जूस बनाए. हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है जिसकी सेफ्टी का ध्यान रख के हम हमारे बच्चों को सिखाएं. आज जो सिखाया है वो आगे जब हम वर्क फ्रॉम होम नहीं है और हम अपने ऑफिस चले गए तब हमारे बच्चों को बहुत काम आएगा. तो ये जो पार्ट है उसमें हमारा एक तो टाइम पॉजिटिव वे में जाएगा, और दूसरा आगे के लिए जो ये डेवलपमेंट है ये बहुत काम आएगा. इवनिंग में हम अपने बच्चों के साथ स्नैक्स बनाएं, खाए पिए, और हम लोग कुछ और नया रूटीन चालू करें कि लेट्स हैव सम म्यूज़िक और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ जैसे कुछ बच्चे हैं वायलिन, गिटार, कुछ बच्चे हैं जो लाइक फ्लूट है, हारमोनियम है, वो सब करते हैं. सो आई थिंक पेरेंट्स को भी ये सब बहुत पसंद है, बट ये जो भागदौड़ है, शेड्यूल है, उसमें पेरेंट्स को टाइम नहीं मिला है. तो पेरेंट्स एंड किड्स बोथ कैन टुगेदर स्टार्ट दिस एक्टिविटी कि हम कुछ म्यूजिक लिसन करें, हम दोनों ड्राइंग करें, हम दोनों आर्ट एंड क्राफ्ट करें. जैसे मैंने देखा है कि मंडला आर्ट है, रेजिन आर्ट है, बहुत सारी आर्ट है जो बच्चे और अपने पेरेंट दोनों साथ में, बहुत सारे पेरेंट्स रखते हैं अभी. सो इवनिंग में हम बच्चों को ऐसे कर सकते हैं. इवनिंग में हम उसको सिखाएं कि हमारे प्रेयर्स क्या होते हैं, हमारा रूटीन, हमारा कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, उसमें हम इवनिंग में ये करते थे, ऐसे करते थे. तो ये इवनिंग का टाइम हो गया. लास्ट आया बेड टाइम. तो बेड टाइम के टाइम पे बहुत हेल्दी हैबिट है जो बच्चों के साथ, वो है रीडिंग. बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो रीडिंग करते हैं, डेली बेसिस पे रीडिंग करते हैं. आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स. ऑन द सेम वे हम डेली अपने बच्चों को हाफ एन आवर कुछ भी रीड करें. जैसे हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है तो बहुत सारे कार्टून स्टोरीज आते हैं. बच्चों को हम स्पेशल बुक्स लाइब्रेरी है, किड्स लाइब्रेरी है, कुछ भी बुक्स हम दे सकते हैं. तो एट द बेड टाइम हम हाफ एन आवर बच्चों के साथ डेली स्टोरी रीड करने का प्रैक्टिस करें कि आज हम डेली स्टोरी बोले, या बच्चों को डिक्शनरी बच्चों को कुछ वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स है, वोकेबलरी एंड क्रिएटिव स्पीकिंग की हम प्रैक्टिस कराए बच्चों को. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो एट द एंड ऑफ द डे, तो ऐसे हम पूरा दिन देखें तो बच्चों के साथ हम भी डेवलप होंगे, बच्चे भी डेवलप होंगे. हमारा जो फ्रस्ट्रेटेड टाइम है वो एक बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में चेंज होगा, एंड सबका साथ में डेवलपमेंट होगा. और एक सब पेरेंट्स को एक चीज़ कंपलसरी बोलना चाहिए कि आज से हम ऐसा कभी बच्चों के सामने नहीं बोलेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन ने हमें परेशान करके रखा है. ऐसा नहीं है. ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर्स ने भी डेवलप होना सीखा है, स्कूल्स ने भी डेवलप होना सीखा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने भी डेवलप होना सीखा है, और हम सब एक साथ डेवलप हुए हैं, और इसलिए हम किड्स को भी डेवलप कर रहे हैं. एंड वो जो है वो बच्चों को आगे बहुत काम आने वाला है. तो अभी लाइक कम एज में ही बच्चे टेक्नो सेवी हो गए, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है. एंड द लास्ट थिंग इज हम बच्चों को कैसे प्रोडक्टिव सिचुएशन है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू समझाए. तो जैसे हमने पता है कि कुछ बच्चों की मॉर्निंग स्कूल होती है, कुछ बच्चों की नून स्कूल होती है, इवनिंग में आते हैं. तो बच्चों की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो जैसे हमें चार्ट बनाया है या जैसे हमें डेली करना होता है वो नहीं कर सकते. सो अभी ये पेंडेमिक टाइम ऐसा टाइम है जिसमें हम बच्चों को सिखाए कि हमें मॉर्निंग में उठ के कंपलसरी जैसे ड्राई फ्रूट लेना है, मिल्क लेना है, हमें कंपलसरी ब्रेकफास्ट करना है. आफ्टर 2 आवर वी नीड टू टेक सम जूस या फ्रेश फ्रूट, वॉट जो पेरेंट्स का चार्ट है वो. लंच में हमें कंपलसरी ये सब खाना है, दाल खानी है, ग्रीन सब्जी खानी है. नून में हमें, इवनिंग में है तो घर का जो भी घर का बनाया स्नैक्स खाना है. सो ये एक हेल्दी हैबिट है जो बच्चों की इम्यूनिटी भी
बहुत अच्छे से बूस्ट करेगी और बच्चों को घर का खाने की हैबिट हो जाएगी। जैसे जंक फूड है, फास्ट फूड है, तो अभी अच्छा है हम कोरोना में दूर है तो बच्चों को समझ में आता है, बच्चे घर में खाना सीख रहे हैं, तो वो भी एक डेवलपमेंट है। सो आई थिंक ये सब डेवलपमेंट के पॉइंट पेरेंट्स को आगे जाके बहुत काम आएंगे। एंड ये डेवलपमेंट के पॉइंट पे मैं पेरेंट्स को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली हूँ। सो टुडे कियो नर्सरी is coming with like one आप उसको ऐसा समझो कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं है बट आई वांट कि मैं सब बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करूं। तो हम पेरेंट्स को एक चैलेंज देते हैं, 1 वीक चैलेंज। 1 वीक पेरेंट्स को अपने बच्चे को, जो भी पेरेंट्स को पार्ट लेना है दे कैन टेक। स्मार्ट मामास के पेरेंट्स है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्ट मामास में हैं। सो और कियो नर्सरी के भी पेरेंट्स, सब मदर्स को 1 वीक का चैलेंज लेते हैं। अपना बेस्ट दीजिए, अपने बच्चों का एक हेल्थ चार्ट, एक्टिविटी चार्ट बनाएं, चार्ट को लेकर कियो नर्सरी पे आए एंड हम बच्चों को उसके ऊपर प्राइज देंगे। विनर तो नहीं, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। आई वॉन्ट कि ईच एंड एवरी पेरेंट विल इन्वॉल्व इन दिस एंड मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देने का इसमें मैं बहुत सारे गिफ्ट्स दे सकूँ। तो mother and kids can start development from today only. Make chart of your kid, start development of your kid, start your own with your kids, start to live your life and your kids life. So thank you so much. Thank you Smart Mamas community. Thank you Rupal Shah. Thank you everyone. Thank you so much.